अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 5 की ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसमें जो हमने टॉपिक देखना है वो है व्हाट आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ फंक्शन इन सी प्रोग्राम। गिव एग्जांपल्स। द फंक्शन इन सी प्रोग्राम कैन बी अरेंज्ड इन टू डिफरेंट वेज एज फॉलो। Function definition before calling function. A function can be defined before calling function. The function signature is not required in this case. यानी हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं मेन से पहले, तो यहाँ पर हमें फंक्शन को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंक्लूड, उसके बाद ये वाइड शो फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया, उसके बाद ये मेन फंक्शन है, इसमें इसको कॉल कर लिया, तो हमें फंक्शन डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा है फंक्शन डेफिनेशन आफ्टर कॉलिंग फंक्शन। ए फंक्शन कैन बी डिफाइंड आफ्टर कॉलिंग फंक्शन। द फंक्शन सिग्नेचर रिक्वायर्ड इन दिस केस, यानी नेसेसरी हो जाएंगे ये। तो जैसे कि ये शो फंक्शन अब उसमें बाद में बनाया है, पहले इसको कॉल कर लिया मेन में और यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर किया है। तो आइए इसको हम पहले परफॉर्म करके देखते हैं। ये हमारा डेव सी प्लस प्लस है। पहले हम कोड ब्लॉक में काम कर रहे थे, इस चैप्टर में मैं डेव से आपको एग्जांपल्स बना के दिखा रहा हूँ। तो इसको ओपन करते हैं, यहाँ से न्यू फाइल हम लेते हैं, सोर्स फाइल, और यहाँ मैं लिखते हूँ हैश इंक्लूड। यहाँ हम हैश इंक्लूड एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं stdio.h, और उसके बाद हम यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो स्केयर लेगा, इंट sqr, ये फंक्शन का नाम है int n। तो इसको हम n पास करेंगे। यहाँ पर मैं इसका स्केयर मालूम करके रिटर्न कर लेता हूँ, रिटर्न n स्टार n, यानी ये फंक्शन n स्टार n यानी n स्केयर रिटर्न करेगा। नीचे मैं मेन लिखता हूँ, मेन, और यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट टाइप का i, और इसमें वैल्यू रखते हैं प्रिंट एफ। एक मैसेज दिया हमने, इंटर वैल्यू टू फाइंड स्केयर, या इंटर वैल्यू ही हम लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ मैं कोलन लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सेपरेट हो जाए वैल्यू, या स्पेस भी दे देते हैं, सेमी कोलन, आगे स्कैन एफ, और हमने आई में वैल्यू लेनी है %d और कॉमा एंड आई और सेमी कोलन। यहाँ पर हम डायरेक्ट ही प्रिंट एफ में मैं प्रिंट कर देता हूँ स्केयर ऑफ आई या %d इज %d, यहाँ कॉमा आई कॉमा sqr, और इसको हमने आई पास करना है, और यहाँ मैं इसको सेव करता हूँ, फंक्शन के नाम पर सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर ही। ये हमने फाइल को सेव कर लिया। अब इसको कंपाइल और रन करते हैं। यहाँ से मैं कंपाइल एंड रन इकट्ठे कर लेता हूँ। इंटर वैल्यू, यहाँ पर मैंने 4 दिया, उसने कहा स्केयर ऑफ 4 इज 16। तो यहाँ देखिए हमने फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया, ऊपर फंक्शन को बना लिया, नीचे यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया प्रिंट है फंक्शन के अंदर, और मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ कंट्रोल X, और यहाँ नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ हमारे मेन फंक्शन के बाद। तो अब मैं इसको जब कंपाइल करूँगा तो ये एरर देगा हमें। यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, एक तो इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, एरर और वार्निंग दोनों नजर आए। यहाँ मैं कंपाइल करता हूँ। अब उसने यहाँ बताया है कि ये जो फंक्शन है ये आपने डिक्लेयर नहीं किया इन दिस स्कोप, इसमें डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि पहले ऊपर ये फंक्शन आ रहा था, तो कंपाइलर जब ऊपर से इसको ट्रांसलेट करना शुरू करता था तो वो पहले फंक्शन उसको मिल जाता था, नीचे कॉल हो जाता था। अब क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल पहले आया और फंक्शन नीचे है, तो ये उसको नहीं पता कि इस नाम का कोई फंक्शन आ रहा है या नहीं। तो इसको मैं डिक्लेयर करता हूँ, इस लाइन को कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, और एंड पे बस सेमीकोलन लगा दें। तो अब हमारा फंक्शन डेफिनेशन बाद में चलेगी, और डिक्लेरेशन या सिग्नेचर या प्रोटोटाइप ऊपर हमने लिख ली, और पहले कॉल किया मेन ऊपर है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। अब देखिए कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करते हैं, तो ये 3 का क्यूब स्केयर इसने 9 रिटर्न कर दिया। अच्छा, हम इस फंक्शन के अंदर फंक्शन इसी को कॉल कर सकते हैं, SQR, और यहाँ पर आई लिख देते हैं।
अब देखें, जो ये अंदर वाला फंक्शन है ये पहले कॉल होगा, जो भी वैल्यू पास करेंगे उसका स्केयर ये देगा, वो जो स्केयर आएगा वो इस फंक्शन को फिर पास कर दिया जाएगा, तो उसका फिर स्केयर आ जाएगा। फर्ज करें मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ, तो जब मैं इसको 2 पास करूंगा तो वो 4 रिटर्न करेगा और 4 फिर इसको पास हो जाएगा। जब 4 दोबारा पास होगा तो वो इसका 16 रिटर्न कर देगा। देखें, ये पहले इसने स्केयर ऑफ 2 लिखा रह गया पीछे, तो 16 दे रहा है, तो ये क्योंकि हमने यहाँ पर स्केयर ऑफ 2 लिखा हुआ है इसलिए आया। तो अगर मैं इसको एक बार और इसके अंदर लिख दूं SQR और यहाँ I लिख दूं, तो अब क्या होगा, पहले 2 का स्केयर आएगा 4 और वो इस फंक्शन में जाएगा, 4 का स्केयर आएगा 16, वो इस फंक्शन को पास होगा, उसका स्केयर आएगा मेरे ख्याल 256 शायद आ जाए। तो आइए देखते हैं, यहाँ मैं 2 पास करता हूँ, तो ये देखिए इसने स्केयर ऑफ 2 ही लिखा हुआ है क्योंकि वहां पर, तो इसने 256 रिटर्न किया। तो इस तरह हम फंक्शन के अंदर बार बार फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो इसको मैं साफ करता हूँ। एक चीज़ आपको बताता हूँ कि हम ये जो फंक्शन है इसको किसी दूसरी फाइल में भी रख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक फंक्शन बाहर लिखा हुआ है हमारा, चलें। तो यानी ये जो हमने नीचे कोड लिखा इसको मैं किसी और फाइल में रख सकता हूँ और फाइल को दोबारा हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, Ctrl+X, और एक न्यू फाइल लेके आते हैं। इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से Ctrl+N करता हूँ, इसमें मैं Ctrl+V, और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ फिलहाल डेस्कटॉप पर ही, इसका नाम कोई रख लेते हैं, इसका नाम मैं ABC रख लेता हूँ, .c कर लेते हैं इस फाइल को हम, abc.c, इसको एज अ सी सोर्स फाइल मैंने सेव कर दिया। अब ये मेरी फाइल abc.c पड़ी है, तो इसको देखते हैं, ये पड़ी है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और मैं जाता हूँ अब प्रोग्राम फाइल में, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट नहीं बना रहा, मैं इसको डायरेक्ट ही फाइल में रख रहा हूँ। सी प्रोग्राम में जाते हैं, यहाँ प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ मैं डेव देखता हूँ और इसमें मैं ये मेन GW और इंक्लूड, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंटिन्यू। अब ये देखें, ये मेरी ABC सी सोर्स फाइल है। तो अब यहाँ इसको बेशक मैं इधर बंद कर देता हूँ, क्लोज, और इधर मैं एक फाइल इंक्लूड करता हूँ अब, #include abc.c। अब मैं इसको सेव करके कंपाइल करता हूँ, ये कंपाइल हो गया। अब ये रन करते हैं, यहाँ मैं 2 लिखता हूँ, तो स्केयर ऑफ 2 इज 4। देखें यहाँ पर हमारे पास वो फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन मैंने इस फाइल में रखा है abc.c में, तो इस फाइल को मैंने इंक्लूड कर लिया। यानी हम मेन से पहले भी फंक्शन अपनी डेफिनेशन लिख सकते हैं, मेन के बाद भी लिख सकते हैं, और सेपरेट फाइल में भी रख सकते हैं, तो उस फाइल को फिर इंक्लूड करना पड़ता है। ये 3 मेथड आपको मैंने बताए फाइल को एक्सेस करने के, और फंक्शन के अंदर वैल्यू रखकर भी फंक्शन को दोबारा रिकॉल करने का भी बताया है। आगे चलते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पासिंग वैल्यू टू फंक्शन विद एग्जांपल। ये अभी जो हम आई पास कर रहे थे फंक्शन को, यहाँ इसने देखें एक एस वेरिएबल लिया फंक्शन में, सम फंक्शन है ए और बी, इसमें वैल्यू आ रही है। यहाँ पर मेन फंक्शन में सम फंक्शन को वो कॉल कर रहा है, एक्स में 5 और वाई में 10 रखता है, और वो पास होते हैं ए और बी में। यानी ये एक्स और वाई, इसको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और जो ए और बी है ये फॉर्मल पैरामीटर है। यहाँ इस फंक्शन में इसने एक एस लिया, ए बी को जमा करके एस में असाइन किया, और इसको इधर ही इसने प्रिंट कर दिया, इसलिए इसकी वाइड रिटर्न टाइप रखी है, और मेन में यहाँ कॉल किया तो इसने आउटपुट दे दी। तो आगे है, इज इट नेसेसरी टू पास आ आर्गुमेंट विद सेम नेम एज पैरामीटर। नहीं, ये नेसेसरी नहीं है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, उसी नाम से भी रख सकते हैं, कोई और भी। अभी हमने आई पास किया था, उधर हमने एन रखा हुआ था। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पास द आर्गुमेंट विद सेम नेम as parameter. A user can use a same or different names for argument parameters. However, the variables used in function are still a copy of original variable even if the name is same.
यानी अगर आप नेम सेम भी रखें, यहाँ पर ये n है, ये आपका पैरामीटर है, और जो मेन है यहाँ पर 5 है, यानी जो इसको n पास कर रहे हैं ये एक्चुअल पैरामीटर है, जो इसमें आ रहा है वो इसकी कॉपी बनेगा। इसका कोई भी नाम हो तो वो एज अ कॉपी रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू को वो चेंज नहीं करेगा। हाँ, अगर आप रेफरेंस के ज़रिए भेज रहे हैं तो फिर वो ओरिजिनल वैल्यू का एड्रेस जाएगा, फिर चेंज होगा, वो आपकी बुक में नहीं है। How does function return a value? Explain with example. A function can return a single value. The return type indicate that the value returned by the function. For example, int है तो रिटर्न टाइप जो int होगी तो वैल्यू भी int रिटर्न करेगी। अभी जो हमने यूज़ किया रिटर्न कीवर्ड, तो वो इंटीजर रिटर्न कर रहा था। द वाइड कीवर्ड जो है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता अगर नो रिटर्न वैल्यू हो। अगर कोई रिटर्न करनी है वैल्यू तो वो हम इंटीजर या फ्लोट इस किस्म का रिटर्न टाइप रखेंगे। यहाँ इसने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो ये देखें इसने एक मल्टीप्लाई फंक्शन लिया है, ये इंट रिटर्न करेगा एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके। यहाँ देखिए रिजल्ट इसने इंट टाइप का लिया इस पैरामीटर में, पैरामीटर लिया इस फंक्शन में, और वेरिएबल कह लें इसको, ये लोकल है इस फंक्शन का। एक्स और वाई इसको फॉर्मल पैरामीटर के तौर पे मिल रहे हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट में रखा और रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। यहाँ पर ए बी जो रिटर्न करेगा ये फंक्शन, उसका रिजल्ट सी में असाइन किया, और यहाँ पर ए और ज़रा बी इक्वल टू ये परसेंटेज डी लिखा है। ये ए बी जो वैल्यू थी और सी उसका रिटर्न होके रिजल्ट आ गया। ये बड़ा नंबर फाइंड कर रहा है। आइए एक प्रोग्राम कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। इसको मैं साफ करता हूँ, अब यहाँ से मेन रहने देते हैं और ये फाइल भी ख़त्म करते हैं, और यहाँ हम एक फंक्शन बना लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं फंक्शन इंट मैक्स, और इसको हम इंट ए कॉमा इंट बी दो पैरामीटर पास करेंगे, और यहाँ पर मेन में हम लिखते हैं इंट आई कोमा जे दो वैल्यू, ये मैक्स नंबर रिटर्न करेगा हमें। और इधर हम प्रिंट एफ यूजर से कहते हैं इंटर टू नंबर्स, और आगे सेमीकोलन स्कैन एफ और परसेंटेज डी इकट्ठे ही एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर एंड आई कॉमा एंड जे, ये हमारे दो वेरिएबल आ गए, इसमें वैल्यू पास होगी। यहाँ पर एक वेरिएबल मैं और ले लेता हूँ, उसका नाम हम मैक्स या एम रख लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम इक्वल टू फंक्शन का नाम है हमारा मैक्स और आई कॉमा जे, और इसको मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ वैल्यू, और इधर मैं लिखता हूँ हमारा फंक्शन इंट, पहले मैं इसको वाइड रख लेता हूँ। देखें इसकी वैल्यू मैं रिटर्न टाइप वाइड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इस फंक्शन को वाइड रिटर्न टाइप से लिख रहा हूँ मैक्स, और यहाँ इंट ए कोमा इंट बी, ये दो इसको पैरामीटर दिए हुए हैं, ये वैल्यूज आएंगी। इधर मैं लिखता हूँ इफ अगर ए ग्रेटर देन है बी, तो यहाँ मैसेज प्रिंट कर देते हैं प्रिंट एफ मैक्स नंबर इज आगे परसेंटेज डी कॉमा ए, और एल्स प्रिंट एफ, यहाँ डबल कोट्स में मैसेज लिखते हैं मैक्स नंबर इज परसेंटेज डी और कॉमा बी सेमीकोलन। अब देखें यहाँ पर मैक्स फंक्शन हमने कॉल किया, इसको मैं असाइन अब नहीं करता, ये वेरिएबल भी ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये कंट्रोल इसमें आ जाएगा, आई ए में चला जाएगा, जे बी में चला जाएगा, और ये फंक्शन मैक्सिमम नंबर प्रिंट कर देगा। इसमें मैंने उसको वाइड रिटर्न के साथ, रिटर्न टाइप के साथ बनाया है, यानी ये कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा, ये फंक्शन के अंदर ही रिजल्ट प्रिंट कर देगा, ये मेन को कोई रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू। यहाँ ये कॉल किया है, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं।
यहाँ मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 10 और स्पेस 50। तो इसने कहा मैक्स नंबर इज 50। तो अब मैं इसको रिटर्न टाइप के साथ लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी रिटर्न टाइप इंट कर देता हूँ और यहाँ भी इंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ रिटर्न ए कर देता हूँ, रिटर्न ए, और इधर मैं रिटर्न बी कर देता हूँ, रिटर्न बी। अब मैंने इनकी वैल्यू को रिटर्न किया है इस फंक्शन में। यहाँ मैं एक और वेरिएबल जैसे अभी लिया था, इसको प्रिंट एफ में तो मैंने 2-3 मरतबा यूज करके बता दिया। अब मैं इसको यहाँ पर असाइन करता हूँ वैल्यू, इसको m इक्वल टू, ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो m में आएगा। प्रिंट एफ डबल कोट्स में लिखते हैं मैक्सिमम नंबर इज, आगे परसेंटेज d, यहाँ कोमा m और सेमीकोलन। अब इसको मैं रन करता हूँ, कंपाइल एंड रन। यहाँ मैं फिर कोई वैल्यू देता हूँ 10, 40। अब मैक्सिमम नंबर इज 40। अब हम रिटर्न करवा रहे हैं वैल्यू इधर। अच्छा, इसको आप यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन में भी। जैसे मैं स्टार 2 कर देता हूँ तो यहाँ मैं लिख दूंगा मैक्सिमम नंबर डबल ऑफ मैक्सिमम नंबर, डबल ऑफ मैक्सिमम नंबर इज। ये डबल क्योंकि मैंने 2 से ज़रब दिया है, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये एक्सप्रेशन में भी आप इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं जो फंक्शन रिटर्न करेगा। यहाँ मैं लिखता हूँ 10 स्पेस 20। उसने कहा डबल ऑफ मैक्सिमम नंबर इज 40, यानी जो 20 था उसका उसने 40 बना दिया। तो इसको आप डायरेक्ट इधर भी लिख सकते थे मैक्स आई जे, और हम असाइन करके भी ले आए और इसको ज़रब करके भी देख लिया। इस तरह मुख्तलिफ तरीके से आप फंक्शन की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी की क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें से पूछ सकते हैं। कुछ भी आपने पूछना है, किसी भी चैप्टर के मतलब पूछना है। ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ पूरे कोर्स की आपको समझ आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट कोर्स के लिए, किसी के लिए सेकेंड ईयर में या कोई और कोर्स आपने समझना हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो नेक्स्ट टाइम तक अल्लाह हाफिज़।